अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज यूनिट नंबर 3 है जिसका हमने एक्सरसाइज नंबर 1 करनी है। लेकिन एक्सरसाइज नंबर 1 को करने से पहले हमें इसका कुछ जो है डेफिनेशंस करनी पड़ेंगी, जिसमें सबसे पहले हमें क्या यहाँ पर दिया गया है, नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हमने समझना है कि नंबर सिस्टम कहते किसे हैं। जितनी भी हम मैथ करते हैं या जितना भी हिसाब किताब लगाते हैं उसमें नंबर सिस्टम जो है वो वैल्यू रखता है। नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो डिजिट्स हैं ये किस में आते हैं, नंबर सिस्टम में आते हैं। इन नंबर्स को यानी कि 0 to 9 को क्या कहते हैं, अरेबिक नंबर भी कहते हैं या न्यूमरल्स भी कहते हैं। अरेबिक नंबर या फिर न्यूमरल्स। अब क्या है कि जितने भी हम डिजिट्स लिखते हैं, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 200 हो, चाहे वो थाउजेंड्स में हो, वो इन नंबर्स को क्या है कि मिलाकर वो नंबर लिखे जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम 100 लिखते हैं, इसमें 1001 इसमें है और 20 ये हो जाता है। ठीक है, यानी कि जितने भी हम एलिमेंट्स या जितने भी हम डिजिट्स लिखते हैं वो इन 0 to 9 को मिला के आपस में लिखते हैं। ठीक है, इसको बेसिक नंबर भी कहते हैं। अब हमने आगे जानना है कि नंबर सिस्टम में किस तरह का होता है या इसमें कितनी किस्म की बेस होती हैं। तो यहाँ पर हमें जो है वो 4 किस्म की बेस बताई गई हैं, जिसमें हम इसे इस तरह फ्लो चार्ट के ज़रिए समझेंगे। सबसे पहला हमारे पास क्या आ जाता है, बेस 2 आ जाता है। इसको अगर आप जो हमारी इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हमें बेस से रिलेटेड दिए गए हैं। बेस 2 का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स या कुछ डिजिट लिखे जाते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट के नीचे यहाँ पे 2 लगा दिया जाता है। तो हम ये कहते हैं कि इस नंबर की बेस क्या है, 2 है। और जिसकी बेस 2 हो उसमें सिर्फ 0 या फिर 1 एलिमेंट्स आ सकते हैं। यानी कि इन दो को मिलाकर ही इसके अंदर जितने भी डिजिट होंगे वो किस पर मुश्तमिल होंगे, 0 या 1 पे सिर्फ होंगे। इसके अलावा 2, 3, 4 कुछ भी नहीं होगा। 2 से जितने छोटे एलिमेंट्स हैं वो क्या है, बेस 2 में लिखे जाएंगे। और इसे बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं। बाइनरी सिस्टम हमारे कंप्यूटर्स पे जो है वो यूज़ होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम उस पर ABC वगैरह लिख रहे होते हैं, टाइपिंग कर रहे होते हैं, तो क्या है कि वो वर्ड्स जो है वो कोडिंग की सूरत में कंप्यूटर जो है उसको सेव करता है और उसका वो हमें आंसर देता है। तो वो हम बाइनरी सिस्टम को समझता है। ठीक है, तो वो बाइनरी सिस्टम क्या होता है, 0 और 1 पर मुश्तमिल होता है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम लगा देते हैं 0 1 0 0 0 1 और इसकी बेस क्या है, 2 आ जाती है। यहाँ तक समझ आ गया। अगला हमारे पास आ जाता है बेस 5 के एलिमेंट्स आ जाते हैं। बेस 5 में क्या होता है कि इसमें 0 1 2 3 4 तक के डिजिट्स होते हैं। यानी कि इसमें ब्रैकेट के अंदर इसमें से कोई भी डिजिट हो सकता है, चाहे वो 3 टाइम लिखा जाए, 4 टाइम लिखे, थाउजेंड्स में हो, 100 में हो, जितने भी होंगे वो इन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। और हम उसके नीचे क्या लगा देते हैं, 5। इससे हम क्या कहते हैं कि ये बेस 5 पर मुश्तमिल है। अब इसमें से हम कोई डिजिट ले लेते हैं, यानी कि 1 14 2 3 इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि तमाम डिजिट्स जो हैं वो 5 से छोटे हैं और हम जो नीचे लिखा गया है उसको क्या कहते हैं, बेस 5 कहते हैं। अब अगला जो हमारा आ जाता है बेस 8 के जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो नंबर होते हैं, इसको ऑक्टल सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, बेस 2 को जो हमने क्या कहा था, बाइनरी सिस्टम, और जबकि बेस 8 के क्या कहते हैं, ऑक्टल सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि 8 से जितने भी छोटे डिजिट्स हैं वो इसमें आ जाते हैं। यानी कि 0 1 2 3 4
टू 7 तक के तमाम, यानी कि जो 8 से छोटे होते हैं वो इसमें डिजिट लिखे जाते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि ब्रैकेट और ब्रैकेट के नीचे यहाँ पर क्या लिखा जाता है, 8 लिखा जाता है। तो इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं कि ये जो यहाँ पर डिजिट दिए गए हैं ये उसकी बेस 8 है। तो यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं 1 4 3 2 5 6, इस तरह करके नीचे जो है वो बेस आ जाएगी। ठीक है, लास्ट में जो हमारे पास बेस आ जाती है वो है बेस 10। बेस 10 जो है डेसिमल सिस्टम, नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम कहेंगे इसको। और इसमें ज़रूरी नहीं होता, यानी कि जिस तरह हम यहाँ पर ब्रैकेट्स डाल देते हैं और नीचे हम बेस लिख देते हैं, या तो हम क्या है कि जितने भी पहले इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें 0 1 2 3 to 9 तक के तमाम एलिमेंट्स हम इसमें लिखते हैं। दूसरा क्या है कि इसमें या तो हम इसी तरह इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि नीचे 10 लिख देते हैं, नहीं तो दूसरा यहाँ पर क्या होता है कि आप 10 ना भी लिखें, अगर यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल सा डिजिट दिया गया हो, यानी कि 1 4 3 5 8, ये वैल्यू अगर हमें यहाँ पर इस तरह दी गई है और इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा गया, यानी कि ना तो 2 बेस है, ना 5, ना 8, कुछ भी नहीं है, तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे कि इसकी जो है वो 10 बेस ही होगी। अब हम इसी नंबर सिस्टम को मद्देनज़र रखते हुए जो है एक्सरसाइज नंबर 1 करेंगे। इसमें हमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम कौन सा था, मैंने आपको बताया था, जिसकी बेस 10 होती है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में नीचे हमें जो है वो बेस क्या दी गई है, 2, जिसको बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं। इसको हमने डेसिमल सिस्टम में किस तरह कन्वर्ट करना है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं उसे हम बेस 2 के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारे पास इज इक्वल टू लिखेंगे, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, फिर यहाँ पर दरमियान में हम प्लस लिखेंगे, 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हम किसी भी बाइनरी सिस्टम को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो हम बेस को किसके, इन डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर हम बेस लिख देते हैं इसकी, और बेस कहाँ से शुरू करते हैं, राइट साइड से ऊपर सबसे पहले 0 आएगा, 0, और ये वाला जो 2 है उसको हम क्या है कि 1 के साथ और फिर यहाँ पे 2 पावर लिख देंगे। और ये हमने किसके ऊपर लिखा है, बेस के ऊपर लिखा है, हमने इन डिजिट्स के ऊपर नहीं लिखा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस जितनी दफ़ा यहाँ पर हमें इसकी पावर दी गई है उतनी मरतबा हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, लेकिन लास्ट में जो हमारे पास 0 दिया गया है, जब यहाँ पर 0 होगा तो वहाँ पर हम क्या कर देंगे कि आंसर में 1 लिख देंगे। जहाँ पे भी आएगा हम इन क्वेश्चंस में इसे इसी तरह ही हल करेंगे। जैसे कि 1 मल्टीप्लाई, अब देखिए 2 को जब 2 को 2 टाइम जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 2 को 2 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया है, प्लस फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 और 1 है, 2 को यानी कि 2 1s are 2 हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई, फिर मैंने आपको क्या बताया है कि 2 के ऊपर जब 0 आता है तो हम नीचे आंसर में क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, इज इक्वल टू 4 1s are 4, यहाँ पर क्या है प्लस, उसके बाद 0 2s are 0 होता है, फिर प्लस 1 1s are 1 हो जाएगा। तो क्या है 4 में जब 1 प्लस करते हैं तो 5 हमारा आंसर जो है, यानी कि जो हमारा डेसिमल आंसर आया है वो क्या है, 5 आंसर आया है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया गया है, 2 0 4 4 और इसकी पावर नीचे हमें बेस क्या दी गई है, 5। आपको मैंने क्या बताया था कि इसमें हमेशा ही जो बेस होती है उससे छोटे डिजिट्स आते हैं। अब देखें यहाँ पर 2 0 4 4 इससे छोटे डिजिट है ना, तो ये हमें पता चल गया है कि इसकी जो बेस है वो 5 है। इसको भी हमने डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, और वो मेथड मैंने आपको क्या बताया है कि हमने इसको डिजिट्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहला डिजिट हमें क्या दिया गया है, 2 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे, ये है 0 मल्टीप्लाई 5
प्लस ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5, यानी कि हमने इन तमाम डिजिट्स को किन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बेस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड स्टेप इसमें का मैंने आपको क्या बताया है कि हमने जो भी बेस यहाँ पर है उसके ऊपर हमने पावर्स लगा देनी है, और पावर कहाँ से शुरू करनी है, राइट साइड से, और ज़ीरो जो है पहला आएगा, 0 1 2 3। अब यहाँ पर देखें 5 है, 5 के ऊपर 3 लिखा है, इट्स मीन कि हमने 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25, और फिर 25 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 5 इधर आ जाएगा और 2 ऊपर कैरी चला जाएगा, 5 2 ज़ा 10, और 10 में जब 2 प्लस किए 125 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें 1 ये है, 2 और 3, यानी कि हमने 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 125 आया। तो हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 5 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा, प्लस फिर उसके बाद 0 ऐसे ही उतर जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 5 को हमने कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम। तो देखें 1 और 2, 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पर हम 25 लिख देंगे, प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 के ऊपर 1 की पावर है, यानी कि सिर्फ एक दफ़ा हमने इसे मल्टीप्लाई करना है, 5 1 ज़ा 5, प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 के ऊपर 0 आया है, तो इसका मतलब क्या है, आंसर में हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद अब हमने क्या करना है, 2 को 125 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 5 ज़ा 10, 1 ऊपर कैरी चला जाएगा, 2 ज़ा 4, 4 में 1 प्लस किया 5, और 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 0 को जब 25 से करेंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा, प्लस 4 5 ज़ा 20, प्लस 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा। अब हम इसको प्लस करते हैं, 20 250, 20 और 4 5 और 2 कितने हो गए, 7, और यहाँ पर 2 आ गया, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ गया, 274 हमारा आंसर आ गया। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है या आपको कुछ समझ नहीं आता बाइनरी सिस्टम के बारे में, ऑक्टल सिस्टम के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में, अगर आपको कुछ पूछना है तो काइंडली कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।